समग्र अवलोकन के करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग 21 जून 2026 के करंट अफेयर को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक 21 जून 2026 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण है? 21 जून को जो मनाया जाएगा उसका कौन सा संस्करण है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां या कोई उत्तर नहीं? तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा 12वां। उत्तर डी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। पहली योग दिवस 2015 में मनाया गया। वर्ष 2026 में इसका 12वां संस्करण आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या है? ए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, बी, योगा फॉर हेल्थ, सी, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, डी, योगा फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग। वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती आयु के साथ लोगों को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाए रखना है। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में योग को स्वस्थ जीवन शैली, तनाव नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा मानसिक संतुलन के प्रभावी माध्यम के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इस बार का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। का मंत्रालय है किसके द्वारा मनाया जाता है? आयुष मंत्रालय द्वारा। पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रमुख कारण क्या है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य दिवस है इसलिए, ग्रीष्म आयनात है इसलिए, पृथ्वी दिवस है इसलिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस है इसलिए, या कोई उत्तर नहीं? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ग्रीष्म आयनात है इसलिए। देखिए होता क्या है, सूर्य के और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है, उसका दिशा है, स्थिति है, इसके बदलाव में मनाया जाता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म आयनात कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा रात होता है। इसको कहते हैं शीत आयनात। 22 दिसंबर को कहते हैं शीत आयनात और 21 जून को कहते हैं ग्रीष्म आयनात। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म आयनात कहते हैं। भारतीय परंपरा में यह आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए इस तिथि को योग दिवस के लिए चुना गया। तो ग्रीष्म आयनात किस तारीख को होगा? 21 जून। और शीत आयनात 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, योग को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा 2016। यूनेस्को ने 1 दिसंबर 2016 को योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। इससे विश्व स्तर पर योग की प्रतिष्ठा और बढ़ी। और भी यहाँ का जो भारतीय विरासतें हैं जिसे यूनेस्को ने शामिल किया है वो है कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा, रामलीला। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस प्रस्ताव को कितने देशों का समर्थन प्राप्त हुआ? हाँ, ये वीवीआई है इसलिए है क्योंकि पहले ऑप्शन सुन लीजिए, 120, 150, 175, 193। तो इसका सही उत्तर है 175। टोटल संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं और 193 देश में 175 ने इस पर सहमति दिया। यह एक बहुत ऐतिहासिक महत्व का बात है। 175 देशों के समर्थन किसी भी भारतीय प्रस्ताव के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इससे योग की वैश्विक स्वीकार्यता स्पष्ट होती है। संयुक्त राष्ट्र में कितने देश थे? 193। और कितने ने समर्थन दिया? 175 ने। अगला क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 2013, 2014,
2015, 2016? सही इसका उत्तर? इसका सही उत्तर होगा 2015। 9 नवंबर 2014 को आयुष विभाग को पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिया गया और 2015 से यह स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में कार्य करने लगा। आयुष का पूर्ण रूप होता है AYUSH का। ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड न्यूरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से हेमोपैथी। ये सब मिलकर बना है आयुष। प्रश्न 7, 21 जून को निम्न में से कौन सा दिवस भी मनाया जाता है? एक तो योग दिवस हम लोग जानते हैं, और 21 जून को क्या मनाया जाता है? ए विश्व संगीत दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व साक्षरता दिवस। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व संगीत दिवस। विश्व संगीत दिवस को की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में फ्रांस से हुई थी। इसका उद्देश्य है संगीत को जन जन तक पहुंचाना। 8वां क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? महर्षि कणाद, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग सूत्र की रचना की, जिससे अष्टांग योग का वर्णन है। योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? 195 सूत्र हैं। और अष्टांग योग क्या है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। इसको याद रखिएगा, अष्टांग योग क्या है सो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 9वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क। उत्तर नहीं। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, जेनेवा। योग और स्वास्थ्य से संबंधित WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसको भी याद रखिए। 10वां अंतिम क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, रोम, पेरिस, बर्लिन। तो इसका सही उत्तर होगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है।